हेलो दोस्तों, मैं हूं जानवी और मेरा बीपीएससी का एग्ज़ाम है तो मैं स्टडी आईक्यू का करंट अफेयर देख रही हूं। देखिए क्या है इसमें। सबसे पहले मोटिवेशनल लाइन है, सफलता सिर्फ मेहनत की दीवानी होती है, वह कभी किसी की शक्ल देखकर कदम नहीं चूमती है। ठीक है, अब देखिए स्टार्ट है। सबसे पहला टॉपिक करंट अफेयर में है देश देश की न्यायपालिका ने महिला प्रतिनिधित्व को लेकर रचा इतिहास। महिला प्रतिनिधित्व को लेकर रचा इतिहास इससे रिलेटेड है। महिलाओं के लिए न्यायपालिका में देखिए क्या है। इसमें है कि देश की न्यायपालिका में महिला प्रतिनिधित्व को लेकर महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल हुई है। पहली बार भारत में एक साथ 4 महिला हाईकोर्ट चीफ जस्टिस कार्यरत है। पहली बार हुआ है कि 4 महिला हाईकोर्ट चीफ जस्टिस कार्यरत है। इसे उच्च न्यायिक व्यवस्था में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी और नेतृत्व की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम माना जा रहा है। और देखिए क्या है सिक्किम हाईकोर्ट की जस्टिस मीनाक्षी मदन रॉय। सिक्किम हाईकोर्ट की चीफ जस्टिस कौन है? मीनाक्षी मदन रॉय पटना हाईकोर्ट की चीफ जस्टिस नियुक्त हुई है। देखिए ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा बिहार के एग्ज़ाम से रिलेटेड कि जो पटना हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस कौन बनी है, तो बनी है कौन? मीनाक्षी मदन राय। कहाँ की चीफ जस्टिस थी पहले? सिक्किम की चीफ जस्टिस थी, जो कि अभी पटना हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस बन गई मीनाक्षी मदन रॉय। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं पॉइंट। देखिए क्या है। वर्तमान देश की 4 महिलाएं हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस पटना हाई कोर्ट की बनी। पटना हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस कौन बनी है? मीनाक्षी मदन। 4 चीफ जस्टिस बनी है, जिसमें पटना हाई कोर्ट की 4 महिला हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस बनी है, जिसमें पहला है पटना हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस कौन बनी है? मीनाक्षी रॉय। कब बनी? 5 जून 2000। इसका डेट के साथ याद रखें कि ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। 5 जून 2025 को। और गुजरात हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस बनी है सुनीता अग्रवाल गुजरात हाई कोर्ट। फिर मेघालय हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस कौन बनी है? रेवती मोहितडर। कहाँ की बनी है? मेघालय हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस बनी है। उसके बाद आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट की बनी है चीफ जस्टिस कौन? लीसा गिल आंध्र प्रदेश की। मेघालय की रेवती मोहिते डेरे। और फिर गुजरात की बनी है सुनीता अग्रवाल। पटना हाई कोर्ट की बनी है मीनाक्षी मदन रॉय कब बनी? 5 जून 2026 को। गुजरात हाई कोर्ट की 23 जून 2023 को। मेघालय हाई कोर्ट भी इम्पोर्टेंट 2026 में बनी है रेवती मोहित डरे 10 जनवरी 2026 को। और आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट की बनी है जस्टिस लीसा गिल, जो कि 25 अप्रैल 2026 को बनी है। नेक्स्ट पॉइंट पे देखते हैं। इनसे पहले देश में एक समय अधिकतम 3 अस्थायी महिला चीफ जस्टिस ही कार्यरत थी। इससे पहले मात्र 3 थे। ये पहली बार है जब 4 महिला चीफ जस्टिस कार्यरत है, जो कि महिलाएं हैं। संसद में इस वर्ष केंद्र सरकार द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों के अनुसार फरवरी 2026 तक देश के विभिन्न हाई कोर्टों में कार्यरत 781 जजों में 116 महिलाएं थीं। यह कुल कार्यरत जजों का लगभग 14.85% है। ठीक है, यानी कि जो है ना हाई कोर्ट में कार्यरत जज है 781 है, जिसमें 116 महिलाएं हैं। ये पूरा 14.85% है। ठीक है, अगला पॉइंट क्या है?
अगला पॉइंट है अरुणाचल प्रदेश में चोनाल एल्बिस्ट्रिटा नामक तितली की नई प्रजाति खोजी गई। चोनाला एल्बिस्ट्रिक्टा नामक तितली की नई प्रजाति कहाँ खोजी गई? अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में शोधकर्ताओं ने चोनाला एल्बिस्ट्रिक्टा नामक तितली की एक नई प्रजाति की खोज की है जिसे नैरो बेडेड वॉर के नाम से भी जाना जाता है। नैरो बेडेड वॉर के नाम से भी जाना जाता है। चोनाला एल्बिस्ट्रिक्टा नामक तितली को कहाँ पाई गई है? अरुणाचल प्रदेश में पाई गई है। इस प्रजाति की खोज लोअर दिबांग घाटी जिले मायोडिया दर्रे पर हुई है। कहाँ हुई है इस प्रजाति की खोज? लोअर दिबांग घाटी के जिले मायोडिया दर्रे पर हुई है। यह चोनाला वंश से संबंधित है जो हिमालय और आसपास के एशियाई ऊंचाई वाले क्षेत्रों में पाई जाने वाली पर्वतीय तितलियों में से एक समूह है। ठीक है। चोनाला एल्बिस्ट्रिक्टा विश्व स्तर पर इस वंश की 10वीं ज्ञात प्रजाति और भारत में दर्ज की गई चोनाला वंश की केवल दूसरी प्रजाति है। विश्व की 10वीं और भारत की दूसरी। तितली की इस खोज के अध्ययन का नेतृत्व बेंगलुरु स्थित राष्ट्रीय जीव विज्ञान केंद्र के संकाय सदस्य डॉक्टर श्री कृष्ण मेघकुटे ने किया है। कौन किया? डॉक्टर श्री कृष्ण मेघकुटे राष्ट्रीय जीव विज्ञान केंद्र संकाय के। अब नेक्स्ट देखते हैं बीसीसीआई आरटीआई कानून। बीसीसीआई आरटीआई कानून से बाहर। बीसीसीआई जो है ना आरटीआई कानून से बाहर हो गया है। केंद्रीय सूचना आयोग केंद्रीय सूचना आयोग CIC सेंट्रल इंफॉर्मेशन सेंटर ने मई 2026 में एक बड़ा फैसला सुनाते हुए भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई को सूचना अधिकार आरटीआई सूचना का अधिकार यानी कि राइट टू इन्फॉर्मेशन आरटीआई 2005 के दायरे से बाहर कर दिया। आयोग ने अपने 2018 की पुराने निर्णय की पलटते हुए स्पष्ट किया कि बीसीसीआई आरटीआई की धारा 2H के तहत एक सार्वजनिक प्राधिकरण नहीं है। इसलिए बोर्ड पूरी तरह आत्मनिर्भर है और सरकार का कोई प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष वित्तीय सहायता प्राप्त नहीं करता है। ICIC के अनुसार कर टैक्स छूट को पर्याप्त सरकारी वित्तपोष नहीं माना जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि आयोग ने सुप्रीम कोर्ट के टेलीफिल्म्स मामले के फैसले को आधार बनाया जिसमें बीसीसीआई को संविधान के अनुच्छेद 12 के तहत राज्य नहीं माना गया। नेक्स्ट देखते हैं। यह निर्णय सार्वजनिक प्राधिकरण की परिभाषा को स्पष्ट करता है और यह स्थापित करता है कि सिर्फ सार्वजनिक कार्य करने मात्र से वह निजी निकाय आरटीआई के प्रति जवाबदेह नहीं हो जाता है। अब नेक्स्ट देखिए टॉपिक क्या है। नेक्स्ट टॉपिक है ब्रिक्स विदेश मंत्री की बैठक ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक कहाँ हुई है? नई दिल्ली में हुई है। देखिए 11 देशों के संगठन ब्रिक्स
ब्रिक्स में कितना देश है? तो 11 देश है। ठीक है, इम्पोर्टेंट है। विदेश मंत्रियों की बैठक 14 से 15 मई 2026 को भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर 14 से 15 मई 2026 को भारतीय विदेश मंत्री कौन है? एस जयशंकर की अध्यक्षता में नई दिल्ली में संपन्न हुई। वर्तमान में वैश्विक परिस्थिति में संयुक्त अरब अमीरात व ईरान के बीच ध्रुव विरोधी रवैये के कारण बैठक में कोई संयुक्त बयान जारी नहीं किया जा सकता है। वर्तमान में वैश्विक परिस्थितियों में संयुक्त अरब अमीरात व ईरान के बीच ध्रुव विरोधी रवैये के कारण बैठक में कोई संयुक्त बयान जारी नहीं किया जा सका। होर्मुज़ जलडबरू मध्य को पूर्णतः खोलना व स्वतंत्र फिलिस्तीन की स्थापना आदि मुद्दे को कुछ सदस्यों का विरोध भी इसमें दर्ज किया गया। ये जो 14 से 15 मई को हुआ था ब्रिक्स सम्मेलन नई दिल्ली में, इसमें क्या हुआ? होर्मुज़ जलडबरू मध्य को पूर्णतः खोलना व स्वतंत्र फिलिस्तीनी की स्थापना आदि मुद्दे को कुछ सदस्यों का विरोध भी इसमें दर्ज किया गया है। ब्रिक्स के पूर्ण सदस्य ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन, सऊदी अरब, इथियोपिया, इंडोनेशिया, दक्षिण अफ्रीका के अतिरिक्त संयुक्त अरब अमीरात, ईरान भी शामिल हैं। कौन कौन है? ब्राज़ील है, रूस है, भारत है, चीन है, सऊदी अरब है, इथियोपिया है, इंडोनेशिया, दक्षिण अफ्रीका के अतिरिक्त संयुक्त अरब अमीरात, ईरान भी शामिल हैं। ठीक है, इन 11 पूर्ण सदस्यों के अतिरिक्त 10 अन्य भी भागीदार देश हैं। इन 11 सदस्यों के अतिरिक्त इसमें 10 अन्य भागीदार देश भी है। बेलारूस, बोलीविया, क्यूबा, कजाकिस्तान, मलेशिया, नाइजीरिया, थाईलैंड, युगांडा, उज्बेकिस्तान, वियतनाम, ये 10 भी हैं। ठीक है, बेलारूस, बोलीविया, क्यूबा, कजाकिस्तान, मलेशिया, नाइजीरिया, थाईलैंड, युगांडा, उज्बेकिस्तान और वियतनाम, ये 10 देश भी भागीदार हैं, लेकिन पूर्ण सदस्य नहीं, अतिरिक्त सदस्य हैं। भागीदार देशों को ब्रिक्स से संबंधित मंचों व संवादों में शामिल किया जाता है। भागीदार देशों को ब्रिक्स से संबंधित मंचों व संवादों में शामिल किया जाता है, किंतु उन्हें मतदान का अधिकार नहीं होता है। यानी कि मतदान का अधिकार पूर्ण सदस्यों को है, न कि अन्य अतिरिक्त सदस्यों को है। भारत 1 जनवरी 2026 को ब्रिक्स का अध्यक्ष था। इसका 18वां शिखर सम्मेलन 12 से 13 सितंबर 2026 को नई दिल्ली में प्रस्तावित है। 18वां शिखर सम्मेलन कब होगा? 12 से 13 सितंबर 2026 को नई दिल्ली में। तुम तो चुपे रहो तो बढ़िया। 2026 में भारत की अध्यक्षता वर्ष में 2026 में भारत की अध्यक्षता वर्ष में ब्रिक्स का केंद्रीय विषय है। क्या केंद्रीय विषय इस समय जो 2026 में भारत की अध्यक्षता होगा, भारत जो ब्रिक्स का अध्यक्षता करेगा, उसमें इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट क्या था? लचीलापन है, नवाचार है, सहयोग है, स्थिरता के लिए निर्माण है। नेक्स्ट क्या है? सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या 33 से बढ़कर 37 से संबंधित अध्यादेश जारी। ठीक है, यानी सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश की संख्या 33 से 37 करने से संबंधित अध्यादेश जारी किया गया है।
पहले की व्यवस्था के तहत भारत में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या 34 एक मुख्य न्यायाधीश सहित हो सकती थी, अर्थात मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त 33 अन्य सदस्य शीर्ष न्यायालय में हो सकते हैं। न्याय वितरण की दक्षता एवं गति में वृद्धि पर न्यायालय में लंबित मामलों की संख्या से निपटाने के लिए न्यायाधीश की संख्या 33 से बढ़कर 37 मुख्य न्यायाधीश सहित 38 कर हो गया है। अन्य न्यायाधीश 37 है, लेकिन मुख्य न्यायाधीश मिला के 38 है। यानी कि कितने न्यायाधीश की संख्या बढ़ी है? 4 न्यायाधीशों की संख्या बढ़ी है। कब बढ़ी है? 17 मई 2026 को जारी किया गया था। सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने का निर्णय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल की 5 मई 2026 की बैठक में किया गया था। यानी कि मंत्रिमंडल के द्वारा किया गया था। कब किया गया था? तो 5 मई 2026 की बैठक में किया गया था। इसमें क्या हुआ? तो 4 अन्य न्यायाधीश बढ़ गए। मुख्य न्यायाधीश के अलावा अन्य 4 न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश मिला के टोटल कितने हो गए? 38। मुख्य न्यायाधीश हटा कुल कितने न्यायाधीश? 37 न्यायाधीश। कहाँ पर? तो सर्वोच्च न्यायालय में। अध्यादेश को विस्थापित करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीशों की संख्या संशोधन विधेयक 2026 विधेयक संसद के मानसून सत्र में प्रस्तुत किया गया। संसद के मानसून सत्र में क्या प्रस्तुत किया गया था? सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीशों की संख्या संशोधन विधेयक। क्वेश्चन आ सकता है कि सर्वोच्च न्यायालय में संशोधन विधेयक किससे संबंधित? न्यायाधीशों की संख्या संबंधित। तो किस सत्र में लागू हुआ था? तो विधेयक संसद के मानसूनी सत्र में प्रस्तुत किया गया था। नेक्स्ट है हमारा टॉपिक मध्य प्रदेश में 4 चीता को कच्छ के बन्नी घास के मैदानों में स्थानांतरण। मध्य प्रदेश से 4 चीतों को कच्छ के बन्नी घास के मैदान में स्थानांतरित, यानी कि मध्य प्रदेश के 4 चीतों को कच्छ के बन्नी घास के मैदान में पहुंचा दिया गया है। गुजरात और कच्छ में वन्य जीव संरक्षण हेतु महत्वपूर्ण कदम के तहत मध्य प्रदेश से 4 चीतों को कच्छ के बन्नी घास के मैदान में स्थानांतरित किया जाएगा। ठीक है, क्या कहा गया? गुजरात और कच्छ में वन्य जीव संरक्षण हेतु महत्वपूर्ण कदम को तहत मध्य प्रदेश के 4 चीतों को कच्छ से बन्नी घास के मैदान में स्थानांतरित किया जाएगा। ठीक है। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण और चीता परियोजना संचालन समिति ने मध्य प्रदेश में पुनरावासित 2 नर और 2 मादा अफ्रीकी चीतों को बन्नी घास के मैदान में पारिस्थितिक तंत्र में स्थानांतरित करने की स्वीकृति दी है। कौन थे? 2 नर थे और 2 मादा अफ्रीकी चीता है। इसके तहत गुजरात में मध्य प्रदेश में कूनो राष्ट्रीय उद्यान के बाद भारत के चीतों का दूसरा घर बन जाएगा। इसके तहत गुजरात और मध्य प्रदेश के कूनो राष्ट्रीय उद्यान के बाद, यानी कि गुजरात और मध्य प्रदेश में पहले से ही चीते थे, इसके बाद अब भारत के चीतों का दूसरा घर बन जाएगा। भारत जो है चीतों का दूसरा घर बन जाएगा। बन्नी क्षेत्र में लगभग 600 हेक्टेयर चीतों के लिए विशेष बाड़ लगाई जा रही है। अगले 1 वर्ष में कुल 12 चीतों को बन्नी लाने की योजना है। अगले वर्ष 12 चीतों को बन्नी लाने की योजना है। 600 हेक्टेयर में चीतों के लिए विशेष बाड़ लगाई जा रही है। ठीक है। इस केंद्र को गुजरात वन विभाग द्वारा
इस केंद्र को गुजरात वन विभाग द्वारा भारत के पहले चीता संरक्षण प्रजनन केंद्र के रूप में विकसित किया जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है ब्रह्मपुत्र NW2। ब्रह्मपुत्र NW2 पर बनेंगे भारत के पहले नदी तटीय लाइट हाउस। ब्रह्मपुत्र NW2 पर बनेंगे भारत के पहले नदी तटीय लाइट हाउस। पतन पोत परिवहन और जलमार्ग केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने 4 मार्च 2026 को लचित घाट गुवाहाटी में ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे 4 नदी तटीय लाइट हाउस की आधारशिला रखी है। कौन रखा है, तो कहाँ रखा गया है, तो गुवाहाटी में ब्रह्मपुत्र नदी पर लचित घाट पर 4 लाइट हाउस। कौन रखा, तो जलमार्ग केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने 4 मार्च 2026 को। ये अंतर्देशीय जलमार्ग पर भारत के पहले नदी तटीय लाइट हाउस प्रकाश स्तंभ है। ये एक अंतर्देशीय जलमार्ग पर भारत के पहले नदी तटीय लाइट हाउस प्रकाश स्तंभ है, जो देश के सबसे महत्वपूर्ण कार्गो और यात्री गलियारों में से एक पर नौवहन सुरक्षा और 24/7 संचालन क्षमता में एक बड़ी उन्नति का प्रतीक है। देखिए नेक्स्ट पॉइंट, संयुक्त परियोजना की लागत लगभग 84 करोड़ है। इस संयुक्त परियोजना की लागत कितना है, लगभग 84 करोड़। को इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखना है। भारत में रामसर आर्द्रभूमि की संख्या 100 पहुंच गई। भारत में रामसर आर्द्रभूमि की संख्या 100 पहुंच गई है। पाँच जून 2026 को विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर उत्तर प्रदेश के बलिया स्थित जयप्रकाश नारायण पक्षी अभयारण्य सुरहा ताल को देश का 100वां रामसर स्थल घोषित किया गया। 5 जून 2026 को विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर 5 जून 2026 को विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर उत्तर प्रदेश के बलिया स्थित जयप्रकाश नारायण पक्षी अभयारण्य सुरहा लाल को देश का 100वां रामसर स्थल घोषित किया गया। इससे पूर्व अप्रैल 2026 को उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ स्थित शेख झील पक्षी विहार को देश का 99वां रामसर स्थल के रूप में मान्यता मिली। यानी कि अब भारत में कितने रामसर स्थल है, तो 100वां कौन सा रामसर स्थल है, जयप्रकाश नारायण पक्षी अभयारण्य कहाँ है, सुरहा ताल में। 99वां का कौन सा है रामसर स्थल, तो है शेखा झील पक्षी विहार। ठीक है, सुरहा ताल और शेखा झील से पहले 31 जनवरी 2026 को भारत सरकार ने विश्व आर्द्रभूमि दिवस 2 फरवरी से पहले 2 नए रामसर स्थल सूची में शामिल करने की घोषणा की थी। इस घोषणा से भारत में रामसर साइटों की संख्या कुल 98 हो गई थी। ठीक है, सुरहा ताल और शेखा झील से पहले 31 जनवरी 2026 को भारत सरकार ने विश्व आर्द्रभूमि दिवस 2 फरवरी से पहले 2 नए रामसर स्थल रामसर सूची में शामिल करने की घोषणा की थी, जिससे 98 हो गए थे कुल रामसर स्थल।
दो नए रामसर आर्द्रभूमि स्थल, एक गुजरात झाड़ी डांड और दूसरी उत्तर प्रदेश के पटना पक्षी अभ्यारण्य है। ठीक है, दो जो उसके बाद जोड़ा गया, दो है गुजरात का झाड़ी झाड़ और दूसरा उत्तर प्रदेश का पटना पक्षी अभ्यारण्य। इसको याद रखना है कि अगर आ जाए क्वेश्चन की रामसर साइट पटना पक्षी अभ्यारण्य कहाँ पर है, तो सभी जा सकते हैं बिहार, लेकिन ये बिहार में नहीं है, ये कहाँ है, उत्तर प्रदेश यूपी में है। झाड़ी डांड या कच्छ जिले की पहली और गुजरात की 5वीं रामसर है। झाड़ी डांड कच्छ जिले की पहली और गुजरात की 5वीं रामसर है। आर्द्रभूमि है जो प्रसिद्ध बन्नी घास के मैदान के किनारे स्थित है। कहाँ स्थित है? यह बन्नी घास के मैदान के किनारे स्थित है। ढाल का अर्थ स्थानीय भाषा आर्द्रभूमि होता है। ठीक है, पटना पक्षी अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश की एटा जिले की जलेसर तहसील में स्थित है। लगभग 108.86 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला हुआ उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा पक्षी अभ्यारण्य कितने हेक्टेयर में फैला हुआ? 108.86 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला हुआ है। उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा पक्षी अभ्यारण्य है। दुनिया में कुल कितने रामसर स्थल है? दुनिया में सबसे ज़्यादा रामसर स्थल कहाँ है? तो है यूके में। कितना है? 176 है। एशिया में रामसर स्थल सबसे ज़्यादा कहाँ है? तो मेक्सिको में। कितना है? 144 में। भारत में कुल कितना है? 100 है। भारत इस 100 रामसर स्थल के साथ तीसरे नंबर पर आता है। पहले पर कौन है? यूके 176, मेक्सिको 144 और इंडिया 100 के साथ तीसरे स्थान पर है। नेक्स्ट टॉपिक है संथाली भाषा में भारतीय संविधान का निर्माण। संथाली भाषा में भारतीय संविधान का निर्माण इस बात पर देखते हैं क्या है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली के राष्ट्रपति भवन में 25 दिसंबर 2025 ओल चिकी लिपि में प्रकाशित संथाली भाषा के संविधान का विमोचन किया। द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली के राष्ट्रपति भवन का नई दिल्ली में 25 दिसंबर 2025 को ओल चिकी लिपि है ना, ओल चिकी लिपि में प्रकाशित संथाल भाषा का संविधान का विमोचन किया था। कौन किए थे? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू किए थे। यह विमोचन ओल चिकी लिपि के शताब्दी वर्ष में हुआ। संविधान की 8वीं अनुसूची में संथाली भाषा शामिल के बाद आदिवासी भाषा व संस्कृति की विविधता के संरक्षण के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है। संथाली भाषा को संविधान के 92 संशोधन अधिनियम 2003 के माध्यम से 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया था। यह भारत का सबसे प्राचीन जीवित भाषाओं में से एक है। भारत का सबसे प्राचीन जीवित भाषाओं में से एक कौन? संथाली भाषा का भारतीय संविधान में जोड़ा गया था 92वां संविधान संशोधन 2003 में 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया था। संथाली भाषा झारखंड, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, बिहार में बड़ी संख्या में जनजातीय लोगों द्वारा बोली जाती है। बड़ी संख्या में जनजातीय लोगों के द्वारा कहाँ बोला जाता है? झारखंड, ओडिशा, बंगाल और बिहार की आदिवासी जनजाति में बोला जाता है। क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2017। क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2027। क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2027 में 18 जून 2026 को जारी की गई। इसमें भारत की 52 यूनिवर्सिटीज़ को स्थान मिला। इसमें भारत के 52 यूनिवर्सिटीज़ को स्थान मिला।
QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंक 2027 में कब हुआ? 28 जून 2026 को जारी किया गया। तो इसमें 52 यूनिवर्सिटी को स्थान मिला। 52 यूनिवर्सिटी के साथ भारत, अमेरिका, यूके, चीन, जर्मनी के बाद विश्व का 5वां सबसे अधिक प्रतिनिधित्व वाला हायर एजुकेशन सिस्टम बन गया। यानी कि पहला पर है अमेरिका, दूसरा पर है यूके, तीसरा पर है चीन, चौथा पर जर्मनी और भारत 5वें नंबर पे आ गया है इस चीज़ में, तो हायर एजुकेशन सिस्टम में। QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2027 में लगभग 15वें वर्ष अमेरिका का मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी शीर्ष स्थल पर है। वहीं भारत का के संदर्भ में IIT दिल्ली देश का शीर्ष स्थान बनने में सफल हुआ और उसकी वैश्विक रैंकिंग 118वीं है। यानी कि IIT जो दिल्ली है ये वर्ल्ड में 118 और भारत में प्रथम स्थान लाया है। IQ वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में IIT दिल्ली के बाद भारतीय संस्थानों में IIT बॉम्बे वैश्विक स्तर पर 134 स्थान पर रहा। उसके बाद IIT मद्रास 170, IIT खड़गपुर 205, IIT कानपुर 221वें स्थान पे रहा है। सब IIT ही है। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी JNU की रैंकिंग में भी सुधार देखने को मिला है। JNU रैंकिंग में पिछले वर्ष 558 स्थान पे था, इस पर 555वें स्थान पर गई है। JNU IQ वर्ल्ड रैंकिंग भारतीय स्थानों में 115वीं रैंक मिली है। दुनिया की टॉप 10 यूनिवर्सिटीज़ देखते हैं। टॉप 10 यूनिवर्सिटीज़ क्या है? देखिए, यूनिवर्सिटी में MIT है अमेरिका का, MIT अमेरिका का, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी अमेरिका का, इंपीरियल कॉलेज ऑफ लंदन UK का है। और भारत में शीर्ष स्थान पर IIT दिल्ली 118, IIT बॉम्बे 134 और IIT मद्रास 170 नंबर पे आता है। आर्टिकल बेस्ड क्वेश्चन है अब। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2026 के संदर्भ में इनके कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, क्या है? अभी हाल ही की रिपोर्ट विदाउट वर्ड्स द्वारा 23वां संस्करण जारी किया गया, नहीं 24वां। हाँ, अब अभी हाल ही में रिपोर्ट विदाउट वर्ड्स द्वारा 23वां संस्करण जारी किया गया, नहीं 24वां संस्करण जारी किया गया। इस सूचकांक में भारतीय रैंकिंग 157वीं है। सही है, भारत 157 नंबर पे है विश्व प्रेस सूचकांक 2026 में। इस सूचकांक में लगातार शीर्ष स्थान पर डेनमार्क का प्राप्त हुआ। गलत है, ऐसा नहीं हुआ था, बल्कि नॉर्वे था शीर्ष स्थान पर। जून 2026 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 80वें सत्र के दौरान जनवरी 2027 से 31 दिसंबर 2028 अवधि के लिए 5 अस्थायी सदस्यों को चुना गया। निम्नलिखित में से कौन सा एक शामिल नहीं है? कौन शामिल नहीं है? 3 जून 2026 को संयुक्त राष्ट्र महासभा के 80वें सत्र के दौरान 1 जनवरी 2027 से 31 दिसंबर 2028 की अवधि के लिए 5 अस्थायी सदस्यों को शामिल किया गया। इनमें से कौन से नहीं है? देखिए कौन कौन है। ऑस्ट्रेलिया है, पुर्तगाल है, जिम्बाब्वे है, लेकिन ग्रीस नहीं है। ओके,
सिपरी ईयरबुक 2026 के वैश्विक सैन्य व्यय और परमाणु हथियारों की स्थिति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सिपरी का ईयरबुक 2026 आया। इसके अनुसार वर्ष 2025 में वैश्विक सैन्य व्यय 2.9% बढ़कर 2,887 बिलियन अरब डॉलर हो गया है। और ये तो सही है। शीर्ष सैन्य व्यय के मामले में भारत 5वें नंबर पे है। विश्व जीडीपी में सैन्य व्यय का हिस्सा लगभग 2.5% है। जनवरी 2026 में दुनिया के 11वां परमाणु संपन्न देश है। गलत है, ये गलत है। विश्व जीडीपी में सैन्य व्यय की हिस्सा लगभग 2.5% हो गया, यानी कौन सही है? 3 सही है, 2 सही है। जनवरी 2026 तक दुनिया में 11 परमाणु संपन्न देश है। नहीं, जनवरी 2026 तक दुनिया में कुल 9 परमाणु संपन्न देश है। 9 परमाणु संपन्न देश है। ठीक है। अभी हाल ही में 11वां रायसीना संवाद 2026 न्यू दिल्ली में संपन्न हुआ। 11वां रायसीना संवाद कहाँ संपन्न हुआ? न्यू दिल्ली में। कब हुआ? 2026 में। इनमें मुख्य अतिथि किसे बनाए? मुख्य अतिथि कौन थे? अलेक्जेंडर स्टब। मुख्य अतिथि अलेक्जेंडर स्टब। किसके मुख्य अतिथि? 11वां रायसीना संवाद कहाँ हुआ था? न्यू दिल्ली में हुआ। कब हुआ? 2026 में हुआ। अभी हाल ही में सीसर राष्ट्रीय समुद्री विज्ञान संस्थान के क्षेत्रीय केंद्र तट आधारित प्रयोगशाला का उद्घाटन कहाँ पर हुआ? कहाँ हुआ था? आंध्र प्रदेश में हुआ। विशाखापट्टनम। आंध्र प्रदेश विशाखापट्टनम में हुआ। हाल ही में विश्व धरोहर सूची में संभावित सूची लिविंग रूट ब्रिज सहित 3 बौद्ध स्थल शामिल किए गए। इन 3 बौद्ध स्थलों को क्या कहा जाता है? इन तीनों बौद्ध स्थलों को डायमंड ट्रायंगल कहा गया। क्या ये डायमंड ट्रायंगल क्या है? विश्व धरोहर सूची में संभावित सूची में लिविंग रूट ब्रिज सहित 3 बौद्ध स्थल शामिल किए गए। यही तीनों बौद्ध स्तंभ को डायमंड ट्रायंगल कहते हैं। भारत का पहला स्वदेशी ग्रीन यूरिया प्लांट कहाँ पर विकसित करने के लिए MOU पर हस्ताक्षर हुए हैं? आंध्र प्रदेश विशाखापट्टनम। आंध्र प्रदेश विशाखापट्टनम में भारत का पहला स्वदेशी ग्रीन यूरिया प्लांट विकसित करने के लिए MOU पर हस्ताक्षर किए गए। अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने पीरियड हेल्थ को मौलिक अधिकार किस अनुच्छेद के तहत घोषित किया गया था? अनुच्छेद 21 के तहत। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, अनुच्छेद 21 के तहत हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने पीरियड हेल्थ को मौलिक अधिकार की सूची में शामिल किया। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या विचार करना है? निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? निम्नलिखित में कौन सत्य है? पहली बार 175 महिला हाई कोर्ट चीफ जस्टिस कार्यरत हुई। गलत। सबसे पहला ही क्वेश्चन था, पहली बार 4 महिला हाई कोर्ट चीफ जस्टिस कार्यरत हुई पहली बार 2026 में। फरवरी 2026 में देश विभिन्न हाई कोर्ट में कार्यरत 781 जजों में 116 महिलाएं थी। हाँ बिल्कुल 116 महिलाएं थी, तो केवल 2 सही है। अभी हाल ही में चोनाला एल्बिस्ट्रिक्टा नामक तितली की खोज कहाँ की गई? अरुणाचल प्रदेश में की गई है। अभी हाल ही में केंद्रीय सूचना आयोग ने किसे अनुच्छेद 12 के तहत राज्य नहीं माना? BCCI को राज्य नहीं माना है। RTI से बाहर कर दिया गया है BCCI को।
ब्रिक्स 2026 ब्रिक्स बैठक 2026 के संकल्पों पर विचार कीजिए। क्या करना है विचार, कौन सा सत्य है। 14 से 15 जुलाई 2026 को ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक बेंगलुरु में प्रारंभ हुई, नहीं न्यू दिल्ली में। यहाँ तक तो बिल्कुल सही थे, लेकिन बैठक बेंगलुरु में नहीं, नई दिल्ली में हुआ था, इसलिए ये गलत है। ब्रिक्स में के 10 भागीदार देश शामिल है जो संवाद के में विभिन्न होने के साथ साथ मतदान का अधिकार प्राप्त है। ब्रिक्स के 10 भागीदार देशों में संवाद में शामिल होने के साथ साथ मतदान का अधिकार नहीं है, केवल संवाद में शामिल होने का अधिकार, इसलिए ये गलत है। ब्रिक्स 2026 का विषय लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता है, बिल्कुल सही यही है, यानी केवल 3 सही है। अभी हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या 33 से बढ़ाकर कितनी करने से संबंधित जारी किया गया, 33 से बढ़ाकर 37, और अगर मुख्य न्यायाधीश को जोड़ दिया जाए तो 38। पहले देखिए, अभी 38 होने से पहले भारत के सर्वोच्च न्यायालय में कुल 34 न्यायाधीश थे, मुख्य न्यायाधीश को मिलाकर। अगर मुख्य न्यायाधीश को हटा दे तो 33, और अब वर्तमान में जजों की संख्या में 4 जज की संख्या में बढ़ोतरी के साथ कुल 37 जज हैं। कुल 38 जज है, जिसमें 37 अन्य और 1 मुख्य। अभी हाल ही में कहां से 4 चीतों को कच्छ के बन्नी घास के मैदान में स्थानांतरित किया जाएगा, तो मध्य प्रदेश से 4, जिसमें 2 मादा और 2 नर हैं, 2 नर और 2 मादा, यानी 4 चीतों को कच्छ के बन्नी घास के मैदान में स्थानांतरित किया जाएगा। अभी हाल ही में पतनपोत परिवहन जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा कि 4 नदी तटीय लाइट हाउस की आधारशिला रखी, तो ब्रह्मपुत्र नदी पर। अभी हाल ही में देश के 100वां रामसर स्थल किसे घोषित किया गया, तो सुरहा ताल को 100वां रामसर स्थल, यानी कि अब भारत में कुल 100 रामसर स्थल है। इसके साथ कुल रामसर स्थलों में विश्व में भारत का स्थान 3रा है। टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स स्टार्ट हो रहा है। सैन्य अभ्यास, देश, सेना और योजना स्थल। देखिए पहला क्या है, गरुड़ शक्ति 2025 कहाँ हुआ, भारत और इंडोनेशिया। गरुड़ शक्ति भारत इंडोनेशिया थल सेना का कहाँ हुआ, हिमाचल प्रदेश में हुआ। दूसरा है सूर्य किरण 2025 19वां संस्करण। सूर्य किरण 19वां संस्करण कहाँ हुआ, भारत नेपाल के बीच सूर्य किरण भारत नेपाल सूर्य किरण थल सेना का है। पिथौरागढ़ उत्तराखंड में आयोजन हुआ। नेक्स्ट है गरुड़ भारत फ्रांस गरुड़ वायुसेना का है। मोंट मार्स एयर बेस डे फ्रांस में हुआ है। मालाबार भारत जापान अमेरिका नौसेना अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया। मालाबार भारत जापान अमेरिका ऑस्ट्रेलिया के बीच नौसेना का है, हुआ कहाँ, गुआम अमेरिका में। बिनवेक्स भारत वियतनाम थल सेना का है, हनोई वियतनाम में हुआ था। मित्र शक्ति भारत श्रीलंका कहाँ हुआ, थल सेना का किसके बीच होता है, थल सेना के बीच। कहाँ हुआ, बेलगावी कर्नाटक में। अजय वॉरियर्स 2025
अजय वॉरियर्स भारत ब्रिटेन, अजय वॉरियर्स भारत ब्रिटेन। थल सेना राजस्थान, ओसिंडेक्स ओसिंडेक्स भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच, ओसिंडेक्स भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच नौसेना का है, उत्तरी प्रशांत महासागर में हुआ। जीमैक्स भारत जापान, जीमैक्स नौसेना का है क्या योकोसुका बंदरगाह में हुआ था, जापान में। ओस्टाहिंद भारत ऑस्ट्रेलिया थल सेना का है, पर्थ ऑस्ट्रेलिया का। इंदिरा भारत रूस थल सेना का है, राजस्थान। कोकन भारत ब्रिटेन नौसेना का है, भारत के पश्चिमी तट और अरब सागर के बीच। समुद्र शक्ति भारत इंडोनेशिया नौसेना का है, विशाखापट्टनम उत्तर प्रदेश। मैत्री अभ्यास 2025 भारत थाईलैंड और मित्र किसका था, भारत श्रीलंका। मित्र भारत श्रीलंका, मैत्री भारत थाईलैंड थल सेना का है, उमराई मेघालय में। सिम्बैक्स भारत और सिंगापुर, भारत सिंगापुर नौसेना का है, सिंगापुर में हुआ। स्लीनेक्स भारत श्रीलंका नौसेना का है, कोलंबो में हुआ। बोल्ड कुरुक्षेत्र भारत सिंगापुर थल सेना का है, जोधपुर राजस्थान में हुआ। जामाता तटरक्षक अभ्यास भारत जापान नौसेना का है, चेन्नई में हुआ। शक्ति अभ्यास 2025 8वां भारत फ्रांस के बीच हुआ, थल सेना का है, फ्रांस में हुआ। नोमैडिक एलिफेंट भारत मंगोलिया नोमैडिक एलिफेंट थल सेना का है, उलान बटोर मंगोलिया में हुआ। टाइगर क्लो भारत अमेरिका वायुसेना का है, बागपत उत्तर प्रदेश में हुआ। वन लाइनर करंट अफेयर खेल से संबंधित है। महेंद्र सिंह धोनी ने किस आयोजन का गुडविल एम्बेसडर नियुक्त किया गया? बजाज पुणे ग्रैंड टूर 2026। बजाज पुणे ग्रैंड टूर 2026 किस खेल से संबंधित है? रोड साइकिलिंग। बजाज पुणे ग्रैंड टूर 2026 किस खेल से संबंधित है? रोड साइकिलिंग से। बजाज पुणे ग्रैंड टूर 2026 का आयोजन कब किया गया? 19 से 23 जनवरी 2026 को। महिला प्रीमियम लीग WPL 2026 किसने आयोजित की? 9 से 5 फरवरी 2026 में भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड BCCI ने आयोजित किया था। WPL 2026 में 9 जनवरी से 5 फरवरी के बीच। इस सीजन में कितनी टीमों ने प्रतिस्पर्धा की? 5। इस सीजन की कितनी टीमों ने प्रतिस्पर्धा की? 5। कौन सी टीम चैंपियन बनी? रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु। कौन सी टीम उपविजेता रही? दिल्ली कैपिटल। चैंपियन बना रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और उपविजेता रहा दिल्ली कैपिटल्स। इस सीजन में सर्वाधिक मूल्यवान खिलाड़ी कौन बनी? सोफी डिवाइन गुजरात जायंट्स। इस सीजन की सर्वाधिक मूल्यवान खिलाड़ी सोफी डिवाइन गुजरात टाइम्स। सीजन में
सर्वाधिक रन बनाने वाले किस खिलाड़ी को ऑरेंज कप प्रदान किया गया? स्मृति मंधाना, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु, 377 रन बनाए थे। सीजन में सर्वाधिक विकेट वाली किस खिलाड़ी को पर्पल कैप प्रदान किया गया? सोफी डिवाइन, गुजरात टाइटंस, 17 विकेट के लिए। टेनिस टूर्नामेंट WTA 125 इसमें मुंबई ओपन 2026 कहाँ खेला गया? मुंबई, महाराष्ट्र में। कब? 2 से 8 फरवरी 2026 को। महिला एकल स्पर्धा में विजेता कौन बनी? मनानचाया सावांगकेव, थाईलैंड की। मनानचाया सावांगकेव, थाईलैंड की। फाइनल में किस खिलाड़ी को हार का सामना करना पड़ा? लिली टैगर को। फाइनल में किस खिलाड़ी को हार का सामना करना पड़ा? लिली टैगर को। एशियाई इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2026 कहाँ संपन्न हुई? तियानजिन, चीन में। एशियाई इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप कहाँ संपन्न हुई? तियानजिन, चीन में। कुल कितने देशों ने इस प्रतियोगिता में भाग लिया? लगभग 35 देशों ने। टेनिस ग्रैंड स्लैम में फ्रेंच ओपन 2026 का आयोजन कहाँ किया गया? रोलैंड गारोस स्टेडियम, पेरिस, फ्रांस। फ्रेंच ओपन 2026 पुरुष एकल का खिताब जीता है अलेक्जेंडर जेवरेव, जर्मनी। अपाला ग्रैंड स्लैम का खिताब। महिला एकल का खिताब मीरा एंड्रीवा, रूस। 19वीं इंडियन प्रीमियर लीग IPL 2026 में कितनी टीमों ने भाग लिया था? 10 टीम ने। IPL 2026 का फाइनल का मुकाबला कहाँ खेला गया? नरेंद्र मोदी स्टेडियम, अहमदाबाद में। प्रैक्टिस टेस्ट। सरकार ने पुलिस सुधारों पर पूर्व आयोग समिति की सिफारिश की समीक्षा के लिए किसकी अध्यक्षता में एक समीक्षा समिति का गठन किया? RS मुशाहरी। भारतीय वायुसेना ने 22 अप्रैल 2026 को उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर जिले में दिन और रात दोनों समय आपातकालीन। भारतीय वायुसेना ने 22 अप्रैल 2026 को उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर जिले में दिन और रात दोनों समय आपातकालीन लैंडिंग सुविधा के लिए किसे सक्रिय किया है? पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को किया है। राष्ट्रीय पंचायत राज दिवस 24 अप्रैल 2026 को मनाया गया। इस वर्ष की थीम क्या थी? सशक्त पंचायत और सर्वांगीण विकास। 24 अप्रैल पंचायत दिवस और 25 अप्रैल मलेरिया दिवस। 24 अप्रैल पंचायत और 25 अप्रैल मलेरिया दिवस। प्रथम नौसेना कमांडर्स सम्मेलन के बारे में कथनों का चयन करें। ठीक है, कौन सही या गलत ये बताना है। प्रथम भारतीय नौसेना कमांडर सम्मेलन 14 अप्रैल 2026 को नौसेना भवन में नौसेना प्रमुख एडमिरल विदेश के त्रिपाठी के उद्घाटन भाषण के साथ शुरू हुआ। इस अवसर पर उन्होंने वरिष्ठ नौसेना नेतृत्व, बाहरी संचालन और क्षेत्र कमांडर, मुख्यालय और नौसेना के कर्मचारियों को संबोधित किया। ये दोनों सही है। चर्चा में रहे। प्रवाह का संबंध सेबी से है। प्रवाह का पूर्ण रूप क्या है? पास्ट रिस्क एंड रिटर्न वेरिफिकेशन एजेंसी।
अप्रैल 2026 में किस राज्य के उच्च न्यायालय में सभी क्षेत्रों में महिलाओं के लिए मासिक धर्म अवकाश नीति लागू करने का निर्देश दिया है? कर्नाटक में। भारत की पहली स्वदेशी ग्लाइड हथियार प्रणाली तारा का सफल परीक्षण जगुआर विमान में किया गया। इसे किसके द्वारा विकसित किया गया है? DRDO द्वारा। किस अंतरिक्ष एजेंसी या कंपनी ने न्यू ग्लेन रॉकेट के पुनः उपयोग के लिए किए गए बूस्टर को सफलतापूर्वक लैंड कराकर इतिहास रखा? ब्लू ओरिजिन ने। हाल ही में सिपरी के विश्व सैन्य व्यय रुझान 2025 के अनुसार भारत को वैश्विक स्तर पर कौन सा स्थान मिला? 5वां। हाल ही में सिपरी के विश्व सैन्य व्यय के रुझान 2025 के अनुसार भारत को वैश्विक स्तर पर कौन सा स्थान मिला? 5वां स्थान मिला। निम्नलिखित में से किसे अमेरिका के US आर्मी वॉर कॉलेज के इंटरनेशनल हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया? जनरल उपेंद्र द्विवेदी को। निम्नलिखित में से किस देश की संसद ने 15 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया प्रतिबंध लगाने का कानून पारित किया? तुर्की ने। न्यायमूर्ति लिसा गिल किस उच्च न्यायालय की पहली महिला चीफ जस्टिस? आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय की। 9वां हिंद महासागर सम्मेलन के बारे में असत्य कथन का चयन करें। कौन सा कथन असत्य है? इस सम्मेलन का मेजबान देश मॉरिशस है। बिल्कुल मॉरिशस है। इस बार की थीम हिंद महासागर के शासन के लिए सामूहिक प्रबंधन, ये भी सही है। 8वां हिंद महासागर सम्मेलन ओमान की राजधानी मस्कट में आयोजित हुआ, ये भी सही है। भारत और भूटान के बीच 7वीं संयुक्त सीमा शुल्क समूह की बैठक किस राज्य में आयोजित की गई थी? केरलम में। आप जानते होंगे केरल का नाम बदल के केरलम, गया का नाम बदल के गया जी कर दिया गया है। किस देश की संसद ने धूम्रपान मुक्त पीढ़ी बनाने के उद्देश्य से तंबाकू एंड वेप्स बिल पारित किया है? यूनाइटेड किंगडम ने। कौन किया है? यूनाइटेड किंगडम ने किया है। वर्ष 2026 में गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार ग्रीन नोबेल की सबसे अनूठी विशेषता क्या है? इतिहास में पहली बार सभी 6 विजेता महिलाएं हैं। सतत क्रांति 2.0 पहल कितने समय सीमा के लिए लागू की गई? 2024 से 25 और 28 से 29 के लिए। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण ने खाद्य उत्पादों के किस पौधे की पत्ती के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है? अश्वगंधा। भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण ने खाद्य उत्पादों में किस पौधे की पत्तियों के उपयोग में प्रतिबंध लगा दिया है? अश्वगंधा के। थैंक यू दोस्तों।